औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम पाकिस्तान में ऑनलाइन निज़ाम तालीम और उसमें दरपेश मसाइल और पेचीदगियों के बारे में बात करने का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसकी पहली कड़ी में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन निज़ाम तालीम में वालिदैन को कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं जो कि उन्हें लगता है कि जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए या उनको कवर किया जाना चाहिए या उनका सलूशन निकालना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी निकालें या एटलीस्ट सजेस्ट कर सकें। But before that, I want all of you to subscribe to my channel and hit the like button. Don't forget to press the bell icon so that आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मेरे ख़्याल में बीइंग अ पेरेंट हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, और ये मैं जनरल बात कर रही हूँ फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़ दैट आर एट लीस्ट वी कैन से कि हम ही जैसी मज़ीद कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्योंकि इस वक्त जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं तकरीबन तमाम दुनिया में के तमाम ममालिक ने ही एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन कर लिया है, लेकिन जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा कामयाब तरीके से कैरी आउट किया जा रहा है। बट हम लोग अगर अपनी बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ये वाला जो तमाम एरिया है, या इस तरह की दूसरी कंट्रीज़ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या इतनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, तरक्की याफ्ता नहीं हैं, उनको जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, सबसे पहले नंबर पर इंटरनेट की अदम मौजूदगी या गैर मयारी इंटरनेट सर्विस, पुअर क्वालिटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। ये बहुत कॉमन मसला है जिसका सामना तकरीबन हम सिर्फ स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को नहीं कहेंगे, हम सभी को कहीं ना कहीं करना पड़ता है, वक्तन फ़वक्तन करना पड़ रहा है। लेकिन अगर वालिदैन के नुक्ते नज़र से देखें तो गैर मयारी इंटरनेट सर्विस तलबा की ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बड़ी हर्डल है, बहुत बड़ी रुकावट है। ऑनलाइन क्लास के दौरान बार बार इंटरनेट का डिस्कनेक्ट हो जाना या पुअर सिग्नल्स की वजह से टीचर की आवाज़ स्टूडेंट तक अच्छे तरीके से ना पहुंच सकना, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कम हो जाना या ना हो जाना, ये जो डिस्टर्बेंस है, आपको पता है स्टूडेंट्स का जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो वैसे ही बहुत कम होता है, ठीक है। और ऑनलाइन एजुकेशन में अगर बार बार इस तरह की डिस्ट्रप्शंस आती रहेंगी तो उसमें क्या होगा कि उनका कंसंट्रेशन उस चीज़ से हट जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगी उनकी अटेंशन, एंड इवेंचुअली वो क्या करेंगे कि उनकी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होगा और उनका पढ़ाई से दिल उचाट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तमाम वालिदैन के लिए ये भी मुमकिन नहीं कि बच्चों के ऑब्वियसली स्कूल्स बंद हैं, लॉकडाउन है, ठीक है, लेकिन बच्चों की स्कूल्स की फ़ीसेस तो जा रही हैं, राइट। तो अब तमाम वालिदैन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस के साथ साथ उनके लिए इंटरनेट के इजाफी अखराजात वो लोग बर्दाश्त कर सकें। हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं और यहाँ का लिटरेसी रेट पहले ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी वालिदैन अपना पेट काट कर या बाय हुक और बाय क्रुक जैसे भी वो कोशिश करते हैं कि उनकी औलाद, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, वो स्कूल जाएं, ठीक। स्कूल्स की फ़ीस तो वो दे रहे हैं किसी न किसी तरह करके, बट ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसके साथ साथ उनके लिए इंटरनेट के भी अखराजात बर्दाश्त करें। अब बहुत से लोग ये सहूलत मुहैया कर रहे हैं, नो डाउट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हमारे बच्चों की जान हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली हर किसी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन वो वालिदैन, वो लोग जिनमें ये सकत ही नहीं है कि वो अपने वो बहुत मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी कर रहे हैं, एक सफ़ेद पोशी उन्होंने अपनी बरकरार रखी हुई है और अपने बच्चों की फ़ीस, स्कूल फ़ीस वो बहुत मुश्किल से अदा कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके लिए इंटरनेट पैकेजेस को अवेल करना या ये सहूलत अपने बच्चों को प्रोवाइड करना, वो उसकी ताकत ही नहीं रखते, उनके लिए वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर होगा क्या कि उनके बच्चे अपने ही हम उम्र जो उनके क्लास फेलोज़ होंगे उनसे पीछे रह जाएंगे, बाकी बच्चे पढ़ाई में आगे निकल जाएंगे, वो उन बच्चों से मेंटली और एजुकेशन वाइज एकेडमिकली भी पीछे रह जाएंगे।
बात करें कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। सलूशन इसका ये हो सकता है मेरे ख़्याल में कि स्पेशल स्टूडेंट पैकेजेस अनाउंस किए जाएं, ठीक है। और जिस तरह से मतलब डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जिसमें फ्री फेसबुक फ्री है जी, आपकी व्हाट्सएप फ्री है। अब फेसबुक और व्हाट्सएप जिस तरह से आप लोगों ने फ्री की है, इसी तरह से फ्री जूम पैकेजेस भी तो अनाउंस किए जा सकते हैं ना, राइट। या कम कीमत में इस तरह के पैकेजेस जो है वो अनाउंस किए जाएँ जो कि स्पेसिफ़िकली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए हों, और उस चीज़ में वो उस पैकेज को सिर्फ उसी चीज़ में अवेल कर सकें, ना कि वो गेमिंग करें या कार्टून्स देखें या मूवीज़ देखें और दूसरी चीज़ों में वो अपना डाटा या अपना जो भी वो पैकेज है वो बर्बाद करें, बल्कि वो सिर्फ उसको उसी चीज़ में यूज़ कर सकें। अपनी जूम क्लासेस में या गूगल टीम यूज़ करें या जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रहे हैं उसमें यूज़ करने की बजाय सिर्फ उसी में वो यूज़ कर सकें, बजाय इसके कि वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर या गेम्स पर जाकर वो अपना सारा डाटा बर्बाद करें, राइट। दूसरी चीज़ आती है लैक ऑफ गैजेट्स या डिवाइसेस की कमी। हम एक एवरेज पर अगर बात करते हैं तो एक घर जिसमें 3 बच्चे हैं, और एन एवरेज हम कहते हैं, बहुत से घर हैं 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, कुछ में 2 भी होते हैं, इट वेरीज, बट हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज। चलें जी, एक घर में 3 बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है। अब वहाँ जाहिर है हर बच्चे के को अपनी क्लास के लिए अलग से डिवाइस चाहिए, राइट, अलग से गैजेट चाहिए, अलग से उसको और उस गैजेट पर इंटरनेट की सर्विस भी चाहिए उसको, ठीक है। अब अगर एक फैमिली है जिसके पास घर पर इस वक्त 1 या 2 डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिन पर उन्होंने इंटरनेट की सहूलत भी उन्हें ले दी है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ गया कि बच्चे तो 3 हैं। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पेरेंट्स को चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और जनरली देखा जाए ना तो उनकी चॉइस यही होती है कि जो बड़ी क्लास का बच्चा है तुम्हारा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो ठीक है तुम क्लास ले लो। जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको चलो तो, और एक जनरल सा जुमला बोला जाता है तुम कौन सा बीए कर रहे हो, राइट। तो बेशक वो बीए नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके वो जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, जो वो उसकी बेस बन रही होती है, उसकी फाउंडेशन बन रही होती है, और वो ईयर इस साल स्पेसिफिकली इस साल ज़ाया हो गया, ठीक है। और सिर्फ इस वजह से वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सका क्योंकि उसके पास गैजेट नहीं था, राइट। फिर हमारे जैसी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये मुमकिन नहीं है कि घर के हर फर्द के लिए अलग से एक उसके पास गैजेट या उसके पास एक डिवाइस मौजूद हो जो कि वो अपने ऑनलाइन काम के लिए, चाहे वो क्लासेस के लिए है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अगर तो बिज़नेस के लिए वो यूज़ कर सके, राइट। लेकिन एक बड़ी आबादी, एक नॉर्मल फैमिली जो एक सफ़ेद पोश तबका है हमारा, वो चलो 1 नहीं तो 2 डिवाइसेस भी उसने मुहैया कर दी, ठीक है। लेकिन उस घर में अगर 3 या 4 या 5 बच्चे हैं तो उनके लिए भी वो भी चलो चूज़ कर लेंगे, ठीक है तुम 2 बच्चे तो कर लो ना, ठीक है, बाकी वो छोटे बहन भाइयों को चलो तुम बड़े बढ़ा देंगे, ओके हो गया। लेकिन एक बड़ी आबादी हमारी जो दिन में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाती है, ठीक है, वो ये इजाफी ख़र्च कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो ये एक्स्ट्रा फंड्स जो हैं वो अपने आमदनी में से निकालें और इस चीज़ में इन्वेस्ट करें। अभी जिस तरह की लॉकडाउन सिचुएशन है, सभी को इकोनॉमिकली सफ़र करना पड़ रहा है। हम लोग मुआशी तौर पर बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। बहुत से अच्छी जॉब्स पर मामूर लोग भी जॉबलेस हुए सिर्फ इस वजह से कि जी लॉकडाउन है, हमारे फंड्स की कमी है, या हमें मार्केट में सरवाइव करना है, तो वो डिक्लटर कर देते हैं। मोस्टली एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया जाता है, गोल्डन शेक हैंड दिया जा रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। इससे वो फैमिलीज़ जिनको ऑलरेडी आमदनी की कमी का सामना है, ठीक है, उनके एक्सपेंसेस तो उतने ही हैं बल्कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम कम हो गई है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ये जो एक इजाफी ख़र्चा मैं कहूँगी कि अपने बच्चों के लिए उसको ये लोग पूरा कर सकें।
सोल्यूशन की बात करें इस प्रॉब्लम के, तो कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम शुरू की गई थी, जिसके तहत बहुत से ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स में लैपटॉप्स जो हैं फ्री लैपटॉप्स तकसीम किए गए थे, ताकि हमारे जो भी यंगर जनरेशन है वो फ्यूचर चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे लेस होकर जाएँ। दैट वाज नो डाउट अ गुड इनिशिएटिव। लेकिन उस वक्त से ज़्यादा, या मैं नहीं कहूँगी उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन राइट नाउ दिस इज़ द टाइम दैट वी नीड सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव। तो ज़रूरत इस अमर की है कि एक क्राइटेरिया सेट किया जाए जिसमें हर घर की आमदनी और अखराजात को मद्देनज़र रख कर ये तय किया जाए कि वाकई ये लोग मुस्तहिक हैं या नहीं, और जो भी मुस्तहिक तलबा नज़र आते हैं उनको उनमें ये फ्री गैजेट्स तकसीम किए जाएँ। अच्छा, अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, आप फ्री गैजेट्स तकसीम भी कर सकते हैं या फिर आप उनको मिनिमम अमाउंट पे करके वो चीज़ जो है वो आपसे बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नॉर्मल लोकल अगर हम गैजेट की, स्मार्टफोन की या टैब की बात करें तो 10,000 तक ओके हम पाकिस्तानी रुपीज़ में आ जाता है। ठीक है, तो वो 10,000 का में आने वाला एक नॉर्मल लोकल स्मार्टफ़ोन जो है वो आपके बच्चे का, वो किसी एक तालिब इल्म का, बल्कि एक नहीं हो सकता है उसके साथ उसके बहन भाई भी ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, तो वो उनका पूरा तालीमी साल ज़ाया होने से बच सकता है। तो राइट नाउ दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए और तलबा की आसानी के लिए काम किया जाए। तीसरा प्रॉब्लम जो हमें आमतौर पर देखने में आ रहा है वो है नाख्वानदा, इलिटरेट या कम तालीम याफ्ता वालिदैन। देखें, वालिदैन में तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकफियत की कमी जो है वो ऑनलाइन तालीम में किस तरह एक बड़ी हर्डल आ रही है कि यूजुअली एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि बच्चे में, आजकल के बच्चों के बारे में यही कहा जाता है कि अगर वो बच्चा आपका मॉरली या एक जनरल सा कहा जाता है जी बिगड़ गया है, ठीक है, ये एज होती है बच्चों की शख्सियत के संवरने या बिगड़ने की, और मोस्टली यही कहा जाता है कि बच्चे अगर बिगड़ गया है तो उसमें सारा हाथ जी मीडिया पर डाला जाता है, इंटरनेट पर डाला जाता है, टेलीविज़न पर डाला जाता है और इन पर। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो इसका तो सेंटर, जो मरकज़ी हैसियत ही इन तीन चीज़ों को हासिल है, आपका टेलीविज़न हो गया, मीडिया हो गया या फिर इंटरनेट हो गया, राइट। तो यहाँ पर अब ज़रूरत किस चीज़ की है कि पेरेंट्स या जो भी घर के बड़े हैं वो बच्चों पर एक विजिलेंट निगाह रखें कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो क्या वो वाकई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कहीं वो गेमिंग तो नहीं कर रहे, कहीं वो कुछ और एक्टिविटीज़ में तो बिज़ी नहीं हैं, कहीं वो उन्होंने मूवीज़ तो नहीं लगाई हुई, वो कार्टून्स तो नहीं देख रहे, डिफरेंट चीज़ें वो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बच्चों पर नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाता है पेरेंट्स को कि बच्चा अगर उनका सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन क्लास में बैठ रहा है तो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक पेरेंट्स को भी उनके साथ ऑनलाइन क्लास में बैठना पड़ रहा है, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्या मुश्किल है। ठीक है, एक और बात यहाँ पर आ जाती है कि मोस्टली हम अपने माशरे में देखें तो हमारे माशरे में मर्द हज़रात की ज़िम्मेदारी होती है कुंबे की कफ़ालत की, और उसकी सिलसिले में वो लोग घर से बाहर निकलते हैं रोज़ी रोटी की तलाश में एंड ऑल दैट, अपनी जॉब्स पर जाते हैं। पीछे होती हैं मोस्टली मदर्स, कुछ मदर्स भी वर्किंग होती हैं। अब ये एक और पॉइंट है जहाँ पर वर्किंग लेडीज़ भी हैं, मर्द हज़रात भी काम कर रहे हैं, ख़वातीन भी काम कर रही हैं, बच्चे लेकिन घर में अकेले हैं। तो अब वो जो हमारे पास ख़वातीनों हज़रात हैं जो काम भी कर रहे हैं और लेकिन वो अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फ्री हैंड नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वो विजिलेंटली उन पर निगाह नहीं रख सकते, राइट। वो नहीं देख सकते कि वाकई उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो कहीं कुछ और एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं हो गए उनके पीछे, ऑब्वियसली उनकी गैर मौजूदगी में क्लासेस हो रही हैं। तो एक प्रॉब्लम तो उनको ये आ जाता है। फिर मोस्टली ख़वातीन जब घर में होती हैं
तो हमारे यहाँ जनरली ख़वातीन माएँ स्पेसिफ़िकली देखे जाएँ तो वो इतनी ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं, या जदीद टेक्नोलॉजी का उन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो होता क्या है कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत होशियार चालाक बच्चे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने मतलब माँओं को तो ऐसा ही फ़ील हो रहा होता है कि जी बच्चा हमारा स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, हैंड्स फ्री लगाया हुआ है, बड़ा गौर से देख रहा है, बड़े गौर से पढ़ाई कर रहा है। बट एक्चुअली वो क्या कर रहा है, उन बेचारी माँओं को नहीं पता होता, वो सादा ख़वातीन है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन ये जो तालीम की कमी या टेक्नोलॉजी से नाबलद होने की वजह से वो ऑनलाइन निज़ाम तालीम उनको समझ ही नहीं आता। अब ऐसी सादा माँओं को जो हमारे माशाल्लाह ब्राइट चालाक बच्चे हैं वो बना देते हैं, उल्लू बनाना वैसे अच्छा वर्ड नहीं होगा, बट वो उनको बेवकूफ़ बना देते हैं या उनको शीशे में उतार लेते हैं और उन्हें यही फ़ील होता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बट एक्चुअली वो बच्चा या पबजी खेल रहा होगा या कोई कार्टून या मूवी देख रहा होगा। इस चीज़ का सलूशन, इस मुश्किल का हल इसका सामना करने वालों को ख़ुद ही निकालना पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हमारे निज़ाम तालीम में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है जो बीइंग अ टीचर मैंने नोट किया है कि हम लोग हमारी सेल्फ़ लर्निंग पर जोर नहीं दिया गया था। हमें नहीं ये कहा गया था कि हमें ख़ुद से भी कुछ सीखना चाहिए। न्यू एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो आ रहे हैं उसमें स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग करके, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग सिस्टम करके बहुत ज़्यादा हम बच्चों को फ्री हैंड देते हैं कि वो खुद से सीखें, लेकिन हम लोगों तक ये सेल्फ़ लर्निंग वाला सिस्टम नहीं था। आज अगर हम देखें तो गूगल और यूट्यूब ये दो ऐसे चैनल्स हैं जो कि फ्री में नॉलेज बांट रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा सोचने वाले हों और थोड़ा सा हमें सीखने की क्या कहते हैं ख्वाहिश हो, तो हम लोग इन्हीं दो प्लेटफॉर्म से हर चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, विजुअल फॉर्म में हो। यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जिनको नहीं समझ आती कि जी कोई भी काम, कोई न्यू, इवन मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मुझे अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं सीधा जी यूट्यूब पर जाओ, वीडियोस देखो। एक एक टॉपिक पर हज़ारों की तादाद में वीडियो कंटेंट अवेलेबल है, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप जाएं अपनी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको समझ आती है, आप उस लैंग्वेज में वो कंटेंट देखें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, अपने आप को सिखाने की कोशिश करें, सेल्फ़ लर्निंग करने की कोशिश करें। अब वो ख़वातीन, अब सीधी सी बात करें, हम अपने माहौल में अगर देखते हैं तो हमारी ख़वातीन जो कि पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हैं, कभी स्कूल्स नहीं गई हैं, तालीम से मुकम्मल तौर पर नाबलद हैं, लेकिन वो घर का बजट बड़े आला तरीके से बना लेती हैं, ठीक है। घर के जितना भी सौदा सलफ है, उसका हिसाब किताब है, वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अगर वो ये सब कुछ कर सकती हैं तो वो एक सिंपल सा स्मार्टफोन या गैजेट को इस्तेमाल करना नहीं सीख सकती। अब यहाँ पर घर में मौजूद जो मर्द हज़रात हैं या बड़े बच्चे हैं, उन्हें भी इतना स्मार्टफोन यूज़ करना तो आता ही है ना, ठीक है। मैसेज करना आता है, उन्हें पढ़ना आता है, लिखना आता है, इतना तो अब एक वाजिबी सी तालीम भी जिस शख्स ने ली हुई है उसे भी आता है, ठीक। तो वही अगर थोड़ी सी हेल्प कर दें, थोड़ी सी मदद कर दें, अपने घर की ख़वातीन को ये सिखा दें कि उन्होंने स्मार्टफोन कैसे यूज़ करना है और उन्होंने यूट्यूब कैसे इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक यूट्यूब इस्तेमाल करना सिखा दें, आपके घर की वो ख़वातीन सब कुछ सीख जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब, मेरे जैसे बंदा कहता है कि यूट्यूब मेरा टीचर, यूट्यूब इज़ माई टीचर, तो हैशटैग बन गया हमारा। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि हम सेल्फ़ लर्निंग के ज़रिए अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें और ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि अपने बच्चों की बेहतर तरबियत में अपना किरदार अदा कर सकें। तो ये थे वो चंद मसाइल जो कि वालिदैन को दरपेश हैं ऑनलाइन निज़ाम तालीम के सिलसिले में। और अगर आपके जहन में मज़ीद कोई ऐसे सवालात आते हैं या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको आप चाहते हैं कि एड्रेस किया जाए या उनका सलूशन निकालने की कोशिश की जाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इस सिलसिले की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ट्यून्ड।